नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे इंडिया इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। तो आइए देखते हैं इंडिया ज्योग्राफी। ये इंडिया का मैप की ड्राइंग है, थोड़ी सी बस समझने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया। देखिए, इंडिया 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, हमें आजादी मिली, फ्रीडम मिली। और 26 जनवरी 1949 को क्या है, हमें गणतंत्रता मिली, यानी संविधान लिखित नेशन हो गया हमारा 26 जनवरी 1949 को। तो अब इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया, देखिए, ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है, ये कोई संविधान में लिखित डेफिनेशन नहीं है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयरिंग अगस्त। तो ये क्या है, इंडिया की डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा देखते हैं कहां से इंडिया नाम पड़ा, कहां से इसका नाम भारत पड़ा, कब क्या पड़ा। देखिए, सबसे ज्यादा जो विदेशी कंपनियां हमारे आई थी वो अकबर के शासनकाल में आई थी। सबसे ज्यादा जो कंपनियां हमारे देश में आई थी, अंग्रेज, डच, ये कब आए थे? ये सारे के सारे फ्रेंचीज। तो ये सारे के सारे अकबर के शासनकाल में आए थे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक, जिसको हिंदी में कहते हैं यूनानी। यूनानियों ने जो सिंधु नदी है, यूनानी भाषा में उसको क्या कहते हैं? इंडस। इंडस मोस्टली जो इंग्लिश बनी है वो यूनानी लैंग्वेज से ही बनी है, यानी ग्रीक में हम इस शब्द को क्या कहेंगे आता नहीं है, ग्रीक में इसको क्या कहते हैं। तो इंडस नदी, सिंधु को इन्होंने क्या माना था? इंडस रिवर माना था। और इंडस से क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानी यानी ग्रीक लोगों ने किया था। सबसे पहले इंडिया का शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? ग्रीक यानी यूनानी लोगों ने किया था, इंडस, इंडिया। उसके बाद है ना, ईरानियों ने क्या कहा इसको? ये तो थे यूनानी, ईरानियों ने इस देश को क्या कहा? ईरान अरब का देश है, एशिया में ही पड़ता है, अरेबियन कंट्री है। और जो यूनान है, जो ग्रीक है, वो यूरोपियन कंट्री है, यानी वो यूरोप के निवासी थे। और ये कहाँ के हैं? एशिया के निवासी हैं, अरब कंट्री बोलते हैं इसको, अरेबियन कंट्री। इन्होंने सिंधु, सह को है बोलने की प्रवृत्ति है इन लोगों की, सह को है बोलते हैं ये। तो सिंध को इन्होंने बोला था हिंद, और सिंध से बन गया हिंद, और हिंद से बन गए हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से बन गया हिंदुस्तान में रहने वाले सिंधु, सिंधु से हिंदू, और हिंद से हिंदुस्तान। ऐसे बना था ये सारा
तो हिंदुस्तान ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ईरानियों ने प्रयोग किया था। और भारत देश किसने प्रयोग किया था? इंडिया। इंडिया प्रयोग किया था ग्रीक, यूनानियों ने। उसके बाद हम देखते हैं आर्यों। आर्यों में, आर्यों के नाम पर भी इस देश का क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त। क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त। इस देश का क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त। ये आर्यों की है ना, दो थ्योरियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते थे, पहले भी यही रहते हैं, अब भी यही रहते हैं। लेकिन कुछ एक थ्योरी है, उसका ये मानना है कि जो रूस के अंदर है ना, एक स्टेपी प्रदेश है, ग्रासलैंड है, एक स्टेपी जगह है, स्टेपी ग्रासलैंड है, यानी घास का क्षेत्र है, घास के मैदान है बहुत बड़े बड़े। यानी ये जो आर्य है ये उस घास के मैदान में रहते थे, उस ग्रासलैंड में रहते थे। स्टेपी है जो रूस के अंदर पड़ती है, यूरोप में है वो जगह स्टेपी। कुछ हिस्सा रूस का था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज का था है। वहां पर रहते थे ये, और वहां से ना चरागाह की तलाश में आए थे, यानी चरवाहों के रूप में भारत में आए थे ये लोग। एक थ्योरी का ये मानना है कि इन्होंने जो यहाँ पर जो जातियां रहती थी उनको नीचे साउथ की तरफ धकेल दिया, और ये उत्तर भारत में ये आर्य रहने लगे। लेकिन हाल ही में एक थ्योरी और आई है, यानी कुछ एक साल पहले राखीगढ़ी में एक नरकंकाल मिला है। राखीगढ़ी जो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सौगृह है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान राखीगढ़ी में शमशान घाट मिला है, सौगृह मिला है, यानी मुर्दों को राखीगढ़ी के अंदर दबाया जाता था। हरियाणा में राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन एक प्लेस है। तो वहां पर एक शव मिला है, एक कंकाल मिला है, नर कंकाल मिला है। उस कंकाल का डीएनए जब हम मैच करते हैं तो ना ही तो वो नॉर्थ इंडिया के लोगों से उसका डीएनए मैच होता है, ना ही उसका साउथ इंडिया के लोगों से उसका डीएनए मैच होता है। तो ये दोनों की दोनों थ्योरियां ही फेल हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग हमारे इंडिया में रहते थे उनका डीएनए आज जो नस्लें भारत में रह रही हैं उनसे मेल नहीं खाता। तो आर्यों के कारण आर्यवर्त भी पड़ा, और एक आर्यों का कबीला होता था। आर्यों का एक कबीला होता था, और उस कबीले का सरदार या उस कबीले का राजा भरत होता था। और भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा था। भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये तो थी इसकी कहानी कि इंडिया, भारत ये नाम कैसे पड़ा। विष्णु पुराण के अंदर भी भारत देश का जिक्र है। विष्णु पुराण ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसके अंदर हमारे देश का नाम भारत, यानी भारत लिखा हुआ मिला है विष्णु पुराण के अंतर्गत। उसके बाद आइए देखते हैं इंडिया की लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमेशा ऊपर की तरफ होगा वो हमेशा नॉर्थ को, किसको, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा हमेशा, जो ऊपर का हिस्सा होगा। और जो नीचे का होगा वो साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। और ये राइट साइड हमेशा ईस्ट को शो करेगा, और ये वेस्ट को शो करेगा। तो जो हमारा नॉर्थ है, जो जहां पर जम्मू कश्मीर है, और साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या है। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड देखिए, लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं। देखिए ये रेखाएं जो हम खींचेंगे इसके अंदर, ये रेखाएं क्या है? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लंबी रेखाएं, यानी इनको बोलते हैं देशांतर। ये कौन सी रेखाएं हैं?
देशांतर रेखाएं। ये लंबी रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं। तो अब देखते हैं कि भारत का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखिए ये 0 डिग्री गई यहां से, यानी बिल्कुल नीचे से 0 डिग्री गई। उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है सारा, यानी अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में है? विश्व के उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम बात करें एशिया के, अगर बात यानी दक्षिण एशिया का देश माना जाएगा। अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की तो दक्षिण एशिया का देश बोला जाएगा भारत को। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो भारत कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है हमारा इंडिया। देखिए 0 डिग्री बिल्कुल वर्ल्ड के मध्य से गुजरती है, और 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा बोलते हैं, उससे हमारा जो साउदर्न पॉइंट है, यानी जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, उसकी दूरी महज 876 किलोमीटर है। मान लो ये 0 डिग्री की लाइन यहां से गुजार दी हमने, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जो भारत का साउदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट है, वो महज 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और इसका जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। यानी कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से कितना पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोला जाएगा इसको। और ये जो हमारा देखिए साउदर्न जो पॉइंट है उसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है ये अंतिम छोर है। ये ऐसी जगह है, इसके बाद अनदर कंट्री का एरिया शुरू हो जाता है। ये पॉइंट है, ये जमीनी है, ये लैंड के पॉइंट है, यानी अंतिम भूमि का जो बिंदु होता है ना वो है ये। तो ये अंतिम भूमि बिंदु है हमारा, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। नॉर्दर्न पॉइंट को बोलेंगे इंदिरा कोल, और साउदर्न पॉइंट को बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल देते कई बार, पिग्मेलियन पॉइंट। साउदर्न पोल को साउदर्न पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल देते हैं कई बार। याद रखना, समुद्र के नजदीक है, और जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पिग्मी पाए जाते हैं, वो समुद्र के नजदीक पाए जाते हैं। तो वो क्या तो पिग्मेलियन पॉइंट है इसका नाम। साउदर्न पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ क्या है हमारा? लेटीट्यूड पॉइंट, यानी अक्षांशीय स्थिति है, लोकेशन है हमारी। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, लॉन्गिट्यूड, तो हम 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है हमारा? देशांतरीय विस्तार है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहां से? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 मिनट, 97.25 मिनट। ठीक है, यहां पर जो हमारा वेस्टर्न जो पॉइंट है, यानी गुजरात के अंदर है, वेस्टर्न जो पॉइंट है हमारा गुजरात के अंदर, उसको बोलेंगे सरक्रिक। क्या बोलेंगे? सरक्रिक। यह एक नाम और है गोरीमाटा। क्या नाम इसका? गोरीमाटा, या सरक्रिक या गोरीमाटा बोलते हैं इसको, जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, यानी पश्चिमी जो बिंदु है हमारा, उसको क्या बोलेंगे? सरक्रिक या गोरीमाटा।
और जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न पॉइंट को हम बोलेंगे कीविथु। क्या बोलेंगे, कीविथु। यह एक नाम और है वलांगू। वलांगू, इसको क्या बोलेंगे ईस्टर्न पॉइंट को, कीविथु या वलांगू। ये थे हमारे लोकेशन पूरे इंडिया की। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। अब देखिए ये पूरा इंडिया है। अब एक तो यही पड़ोसी देश आ गया इसका, यहाँ पर नेपाल। ये कौन सा आ गया, भूटान। ये कौन सा आ गया, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार है सारा, ये म्यांमार का हिस्सा हो गया। ये चाइना है सारा, ये चाइना है। ये पाक है। यहाँ पर श्रीलंका है नीचे। ये श्रीलंका है। तो ये कौन है इसके, ये इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश। अब यहां पर है ना, इसको भारत को एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, यानी भारत एक उप महाद्वीपीय देश है। इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट। क्यों बोला जाता है इसको सब कॉन्टिनेंट, देखिए इसकी एक अपनी नेचुरल बाउंड्री है। देखिए बहुत से देशों की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, यानी उन्होंने स्वयं बनाई हुई है उसकी बाउंड्री को, लेकिन इसकी एक नेचुरल बाउंड्री है। नेचुरल बाउंड्री कैसे है, देखिए उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर। यहां से क्या है, हिमालय पर्वत। उत्तर में, नॉर्थ में हिमालय पर्वत है सारा का सारा। जबकि बात करें अपने वेस्ट में, वेस्ट में क्या है, समुद्र है सारा का सारा, सारा का सारा समुद्र है, यानी इंडियन ओशियन है इसके दोनों साइड, इंडियन ओशियन। यहाँ अरब सागर है, अरेबियन सी। ये इंडियन ओशियन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल। तो जो इसकी ये बाउंड्री है नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये बाउंड्री क्या है, बिल्कुल नेचुरल है। जबकि बात करें इसकी ईस्टर्न बाउंड्री की, तो यहाँ भी क्या है, वन है। ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन स्टेट में क्या है, वन है। और ये क्या है, पर्वतीय रीजन है सारा का सारा। हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हैं, या हिमालय की जो सीरीज है वो यहाँ तक फैली हुई है। तो इस सीरीज, ये भी क्या है, ये नेचुरल सीरीज है। तो इस करके इसकी टोटल जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, टोटल अराउंडिंग, इसके सराउंडिंग जो बाउंड्री है वो सारी की सारी नेचुरल बाउंड्री है। इसलिए इसको एक सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उप महाद्वीप बोलते हैं। अब इस उप महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से देश आते हैं, देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना नहीं आएगा, तो इसको काट दो। एक श्रीलंका नहीं आएगा, एक इसको काट दो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्यों आते हैं, क्योंकि ये बड़े हिस्से हैं, ये सारे के सारे बड़े ही हिस्से हैं, क्योंकि इसी से डिवाइड हो गए ये सारे के सारे गए हैं। और इसको क्या बोला जाता है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अगर अब हम बात करें विश्व में कौन सा स्थान रखता है इंडिया एरिया के हिसाब से, देखिए अगर हम बात करें इंडिया के एरिया की, अगर हम बात करें इंडिया के एरिया की, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा इंडिया का एरिया। इसमें जो नॉर्थ से साउथ है वो कितना है,
3214 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ है वो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट है वो कितना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये क्या है, इसका एरिया है, इतना हमारा टोटल एरिया कितना है 32,84,263 इसका एरिया है। अब भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है, 4 इससे बड़े कौन सी कंट्री हैं जो इससे बड़े हैं। अब देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, आपको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यानी भारत कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। इसकी ट्रिक क्या है, RCAC भाई, RCAC भाई, इससे R से बन गया रसिया, C से बन गया चाइना, A से बन गया अमेरिका, C से बन गया कनाडा, B से बन गया ब्राजील, A से बन गया ऑस्ट्रेलिया, और I से बन गया इंडिया। तो कौन से बड़े बड़े देश हैं, इंडिया से बड़े कौन से देश हैं, RCAC भाई, ये इसकी ट्रिक है। रसिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसकी ट्रिक है। और